बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद वर्पल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और ISSB के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालात को अच्छे से अच्छे तरीके से आपको डिलीवर कर सकूं। तो चलते हैं जी पहले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक सिंपल जो सीरीज़ दे दी गई है और यहाँ पर जो है क्या कंसेप्ट यूज़ हुआ, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, जब हम A से D की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि दो अल्फ़ाबेट का गैप कर रहे हैं। यानी जब A से D की तरफ गए तो दो अल्फ़ाबेट का गैप कर रहे हैं जो कि B और C हैं। और जब D से H की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो है हम तीन अल्फ़ाबेट का गैप कर रहे हैं जिन्हें E, F और G कहा जाता है। और जब H से K की तरफ जाते हैं तो आगे हम फिर दो अल्फ़ाबेट का गैप कर रहे हैं जिनका जो है I और J कहते हैं। और K से जब O की तरफ जाते हैं तो L, M और N तीन अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं। तो आगे जो है जब O से आगे की तरफ मूव करेंगे तो हम दो अल्फ़ाबेट का गैप करेंगे। O के बाद जो है P आता है, उसके बाद Q आता है, तो P Q के बाद जो R आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ऑप्शन थर्ड बनता है। यानी हम पहले जो है दो अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, और फिर तीन का, फिर दो का, फिर तीन का। और जब K से O की तरफ जाते हैं तो तीन अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं L, M और N का। तो O से जब आगे की तरफ मूव करेंगे दो अल्फ़ाबेट का गैप करेंगे P और Q का। तो आगे हमारा जो आंसर होगा वो R होगा। थर्ड विल बी बेस्ट आंसर है। अब देखें सवाल नंबर 14 के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखें तो अगर L जो है वो 3 मरतबा है और L से जो पहले है वो K आता है, उसको उसने 2 मरतबा लिखा है। और K से पहले जो है वो J आता है, उसको उसने 1 मरतबा लिखा है। तो यही कंसेप्ट जो है वो आगे हमने मुंतकिल करना है। तो आगे देखें आप, यहाँ पर I है, I जो है वो 3 मरतबा है और I से पहले जो है वो H आता है। तो H को हम 2 मरतबा लिखेंगे। तो यानी I और I जो है 3 मरतबा आ जाएगा, उसके बाद जो है H 2 मरतबा आ जाएगा। और H से पहले जो है वो G आता है तो उसको हम 1 मरतबा लिख देंगे। तो ये वाला सेट बनेगा जिस तरह जो है ये वाला सेट बना था, ये वाला L से लेकर J तक। तो आगे जो है I को हम 3 मरतबा लिखेंगे, H को हम 2 मरतबा और G को जो है 1 मरतबा लिखें। तो H जो है यहाँ पर 1 मरतबा है, तो आगे मज़ीद एक H आएगा। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम A से C की तरफ जाते हैं तो हम जो है वो एक अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं जिसे B कहते हैं। और जब C से E की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो है मज़ीद एक अल्फ़ाबेट का गैप कर रहे हैं। और E से जब G की तरफ जाते हैं तो आगे जो है फिर एक अल्फ़ाबेट का गैप किया जिसे F कहते हैं। और F से जब I की तरफ जाते हैं तो एक अल्फ़ाबेट का गैप किया H का। तो I से आगे हम एक अल्फ़ाबेट को छोड़ देंगे, वो है J, और J को छोड़ने के बाद सीधा जो है वो K की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ऑप्शन 2 बनता है। यानी एक एक अल्फ़ाबेट का गैप कर रहे हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर कर रहे हैं। आगे देखें सवाल नंबर 16 के अंदर देखें तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो तीन तीन अल्फ़ाबेट के सेट बने होते हैं। यहाँ पर आप देखें QRS, आगे देखें QRS। तो आगे देखें दो अल्फ़ाबेट मौजूद हैं Q, उसके बाद R, उसके बाद जो है S मज़ीद आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ऑप्शन 2 बनता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देखें तो ये यहाँ पर A, उसके बाद जो E, उसके बाद जो है वो I, उसके बाद O मौजूद है। तो आगे जो है U आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर जो है 5 हरूफ वावल हैं। तो पहले जो 4 उसने लिख दिए हैं तरतीब के अंदर। जो पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर पहले आता है A, उसके बाद फिर E, उसके बाद I, उसके बाद U, और सबसे आखिरी जो हरूफ वावल है वो U है। तो यहाँ पर 4 मौजूद है, तो पाँचवा हमने लगा देना। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर डबल सीरीज़ क्वेश्चन मौजूद है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिसके नीचे मैं लाइन लगा रहा हूँ ये वाली एक सीरीज़ है और दूसरी ये वाली सीरीज़ है। तो यहाँ पर आप देखें तो पहले A मौजूद है, उसके बाद बगैर किसी अल्फ़ाबेट का गैप छोड़े बगैर B मौजूद है, उसके बाद बगैर किसी गैप को छोड़े बगैर हम आगे C लगा देंगे। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ऑप्शन 2 बनता है। लेकिन अब हम यहाँ पर जो दूसरी सीरीज़ है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर पहले G है, उसके बाद H है, उसके बाद I, यानी G, H और I। तो I के बाद जो है वो J आता है। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनेगा इस सीरीज़ का वो J वाला बनेगा। लेकिन हमने पहली सीरीज़ के मुताबिक आंसर देना है। पहले A मौजूद है, फिर B मौजूद है, तो आगे हम C लगा देंगे। इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो 2 ऑप्शन बनता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी जो है
यहाँ पर भी आप गौर कर सकते हैं, जब जे से ई की तरफ जाते हैं यानी हम इसमें क्या करेंगे कि बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर। तो जे से जब ई की तरफ जाते हैं तो हम जो है आई, एच, जी, एफ और ई का जो है वो अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं, यानी एफ, जी, एच और आई का गैप करते हैं, यानी 4 अल्फ़ाबेट का गैप कर रहे हैं। और जब हम ई से जो है वो जी की तरफ जाते हैं तो मज़ीद जो है वो हम 4 अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं, डी, सी, बी और ए का, यानी 4 अल्फ़ाबेट का गैप कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और जी से जो है बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ हम मूव करेंगे तो 4 अल्फ़ाबेट का गैप करने के बाद यू आ जाएगा। और यू से जो है जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मज़ीद मूव करेंगे, 4 अल्फ़ाबेट को छोड़ देंगे तो यू से पहले जो टी आता है, उसके बाद एस, उसके बाद आर, उसके बाद क्या हो, तो आगे जो है हम पी की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन 1 बनेगा, यानी हम बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर 4 अल्फ़ाबेट का गैप करते चले जा रहे हैं। तो यू से जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर बैक साइड से मूव करेंगे तो 4 अल्फ़ाबेट का गैप छोड़ेंगे तो पी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 20 के अंदर आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर पी मौजूद है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले पी मौजूद है और पी से जब आर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो हम 1 अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं। और आर से जब टी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी 1 अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं। टी से जब वी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी 1 अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं। तो वी से जब आगे हम 1 अल्फ़ाबेट को छोड़ देंगे, वी के बाद डब्ल्यू आता है, उसके बाद हम सीधा जो है एक्स की तरफ चले जाएंगे। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा, यानी 1 अल्फ़ाबेट का गैप हम करते चले जा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। तो ऑप्शन थर्ड विल बी बेस्ट आंसर है। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो है क्याऊ और क्याऊ 3 जो क्याऊ मौजूद है और क्याऊ से पहले जो है वो पी आता है तो उसको उसने 2 मरतबा लिख दिया, और पी से पहले जो है वो ओ आता है उसको उसने 1 मरतबा लिख दिया है। तो इस साइड को आपने ज़हन नशीन कर लेना, यही कंसेप्ट जो आगे मुंतकिल होगा। तो यहाँ पर आप देखें एन जो है वो 3 मरतबा आ चुका है और एन से पहले जो है वो एम आता है, उसको हम क्या करेंगे 2 मरतबा लिखेंगे, जिस तरह हमने पी को 2 मरतबा लिखा था। और एम से जो पहले है वो एल आता है तो एल को हम क्या करेंगे, उसको जो है हम 1 मरतबा लिखेंगे। तो ये वाला इस तरह सेट बनेगा जिस तरह ये वाला सेट बना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 1 एम मौजूद है तो मज़ीद 1 एम ऐड करेंगे तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ऑप्शन 4 बनता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 22 को। सवाल नंबर 22 के अंदर आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर डब्ल्यू मौजूद था और डब्ल्यू से जब हम टी की तरफ मुंतकिल होते हैं तो हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट का गैप आता है। और जब टी से क्याऊ की तरफ मुंतकिल होते हैं तो यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप आता है, एस और आर का। और क्याऊ से जब एन की तरफ मुंतकिल होते हैं तो यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप आता है, पी और ओ का, यानी 2 अल्फ़ाबेट का गैप कर रहे हैं लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। तो यही तरीकाकार आगे हमने मुंतकिल करना है। तो एन से जो पहले है वो एम और एल आते हैं तो आगे हम दोनों अल्फ़ाबेट को छोड़ देंगे और सीधा जो है वो के की तरफ आ जाएंगे। बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर 2 अल्फ़ाबेट का गैप करते जा रहे हैं। तो एन से जो है बैकवर्ड डायरेक्शन के 2 अल्फ़ाबेट का गैप करेंगे तो के जो है हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम सी से आई की तरफ जाते हैं, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी 2 तरह की सीरीज़ चल रही है। अगर आप गौर करें तो पहले यहाँ पर सी मौजूद है, उसके बाद डी, उसके बाद जो ई मौजूद है, यानी कोई अल्फ़ाबेट का गैप नहीं है, यानी सी, डी, ई और आगे जो है वो एफ़ आ जाएगा। तो इस सीरीज़ के मुताबिक हमारा जो आंसर बनना था वो एफ़ बनना था, लेकिन हमने आंसर जो देना है वो दूसरी सीरीज़ के मुताबिक देना है। यहाँ पर पहले आई मौजूद है और जब आई से हम पी की तरफ मुंतकिल होते तो यहाँ पर आप देखें तो जे, के, एल, एम, एन और ओ, यानी 6 अल्फ़ाबेट का गैप किया है जब हम आई से जो है पी की तरफ गए हैं। और जब पी से आगे की तरफ मुंतकिल होंगे तो आगे हम 6 अल्फ़ाबेट का गैप मज़ीद रखेंगे। तो पी के बाद जो है क्याऊ, आर, एस, टी, यू, वी, तो आगे जो है वो डब्ल्यू आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन 2 बनेगा, यानी हमने 6 अल्फ़ाबेट का गैप करते चले जाना है। तो ऑप्शन 2 विल बी बेस्ट आंसर है। अब चलते हैं जी सवाल नंबर 24 की तरफ। तो यहाँ पर आप देखें तो पहले यहाँ पर ओ मौजूद है, ओ से जो है वो एन की तरफ जाता है, यानी ओ से जो है वो जब एन की तरफ जाता है तो कोई अल्फ़ाबेट का गैप नहीं करता है, यानी कोई अल्फ़ाबेट का गैप नहीं कर रहा, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर रहा है। जब एन से जे की तरफ जाता है तो यहाँ पर जो है वो 3 अल्फ़ाबेट का गैप कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, यानी एन से जब जे की तरफ गया तो 3 अल्फ़ाबेट का गैप कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और आगे देखें एन से जो है वो जे की तरफ, जे से जब आई की तरफ गया तो यहाँ पर देखें जे से जब वो आई की तरफ गया तो कोई अल्फ़ाबेट का उसने गैप नहीं किया, बगैर किसी गैप के बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर से लिख दिया गया है। तो जब आगे हम मुंतकिल होंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 3 अल्फ़ाबेट का गैप रखेंगे। तो आई के बाद जो है
एच आता है, आई से पहले जो है एच आता है, उसके बाद जी, उसके बाद एफ, तो आगे जो है वो ई आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन थर्ड बनेगा।